श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन भाग 14। उपेंद्र के पैरों की चाप क्षीण से क्षीण होती हुई सीढ़ियों पर जाकर लुप्त हो गई। थके हुए भूखे प्यासे स्त्री को साथ लिए ऐसी अंधेरी रात, तथापि तनिक भी संशय, रत्ती भर सी दुविधा उपेंद्र के मन में नहीं उठी। सतीश के कमरे के बीच बैठी हुई जिस नारी ने घोर लज्जा और भय के मारे इस तरह अपना मुंह ढक लिया, उसके बारे में एक प्रश्न तक करने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी। घृणा से जो उन्होंने मुंह फेरा तो फिर घूमकर एक बार देखा तक नहीं। किंतु यह क्या हो गया? घड़ी भर बाद ही हालत पर अच्छी तरह गौर करने पर सावित्री कांप उठी। हजारों मर्दों की नजर के सामने भी तो उसे इस तरह ले जाने का अधिकार नहीं है। इस बात को क्षण भर की भूल में भूलकर आज वह कैसी भयानक भूल कर बैठी। उसे जान पड़ने लगा कि यह लज्जा का छोटा सा घूंघट जैसे पल भर में दिगंत तक फैलकर कुत्सित लज्जा से उसको एड़ी से चोटी तक ढककर दबा बैठा है। घड़ी भर पहले किसने सोचा था कि इस थोड़ी सी लज्जा को बचाने में लज्जा का पहाड़ उसके सिर पर फट पड़ेगा। दम घुटने लगने पर मनुष्य जैसे प्राण प्रण से मुंह बाहर निकालने की चेष्टा करता है, ठीक वैसे ही सावित्री मुंह पर का घूंघट जोर से ऊपर हटाकर सीधी होकर बैठ गई। पूछा, वह कौन थे? सतीश मोहाविष्ट सा सन्नाटे में दरवाजे के पास खड़ा था। वैसे ही उत्तर दिया, उपेंद्र दादा और भाभी। वह उपेंद्र दादा थे, भाभी थी? कहती हुई सावित्री तीर की तरह उठकर खड़ी हो गई। चिल्लाकर बोली, तो हटो हटो, मैं उन्हें लौटा लाऊं। छी छी, मैं तो कोई नहीं हूं, घर की एक साधारण दासी हूं। हटो हटो। उपेंद्र सतीश के कौन है यह सावित्री को अच्छी तरह मालूम था। बातचीत में अनेक बार सतीश के मुख से उनका नाम सुन चुकी थी, परिचय पा चुकी थी। इतनी देर में सतीश की जैसे नींद टूटी। सावित्री के इस तरह चिल्लाने और अत्यंत त्रस्त व्यस्त भाव ने पल भर में उसका वह विह्वल भाव दूर करके उसे सजग कर दिया। अब की सीधे होकर दोनों हाथ फैलाकर सतीश ने राह रोक ली और कहा, ना, कोई जरूरत नहीं है। सावित्री ने व्याकुल होकर हाथ जोड़कर कहा, जरूरत क्यों नहीं है जी? सर्वनाश ना करो सतीश बाबू, रास्ता छोड़ो, मुझे अपना सच्चा परिचय उन्हें दे देने दो। सतीश ने राह नहीं छोड़ी, परंतु क्या उसके मजबूती से बंधे हुए दोनों होठों में सांप की जीभ की तरह द्विधा भिन्न विष भरी हंसी की अत्यंत सूक्ष्म झलक दिख पड़ी? जान पड़ता है दिख पड़ी। सतीश ने कहा, ओह, तुम्हारा सर्वनाश? ना, इस संबंध में तुम निश्चिंत रहो, लेकिन पहले सुनूं तुम्हारा सत्य परिचय क्या है? सावित्री सहसा उत्तर नहीं दे सकी, केवल ताकती रही। ऐसी निरुत्तर दृष्टि सतीश ने पहले भी देखी है, किंतु यह तो वह नहीं है। इस दृष्टि में इतना बड़ा आघात पाकर भी आज आग कहाँ जली? ये कैसी आश्चर्यप्रद स्निग्ध करुण आंखें हैं? ये क्या उसी सावित्री की हैं? क्षण भर बाद सावित्री ने धीरे धीरे कहा, मेरा परिचय? अभी तो कह चुकी हूँ कि एक साधारण दासी। सतीश बाबू, दया करो, मैं उन लोगों को लौटा लाऊं। अंधकार में अनजाने शहर में वे क्या गली गली मारे मारे फिरेंगे? यही क्या अच्छा होगा? सतीश ने तनिक भी विचलित न होकर जवाब दिया, उनका अच्छा बुरा समझने का भार उन्हीं पर रहने दो। उनका गली गली मारे मारे फिरना भटकना भी बहुत अच्छा है। मैं भी अब भाभी को किसी तरह इस घर के भीतर पैर रखने नहीं दे सकूंगा। सतीश का उत्तर सुनकर सावित्री ने कहा, क्यों क्यों नहीं पैर रखने दे सकोगे? मैंने इस घर में पैर रखा है इसलिए। सतीश बाबू, माता धरती भी क्या मेरे स्पर्श से अपवित्र हो जाती है? क्षण भर चुप रहकर सतीश ने दूसरा प्रश्न किया। बोला, तुम इस घर में आई क्यों? सावित्री बोली, तुम। सतीश ने पूछा, मैं क्या? सावित्री के लिए सिर उठाकर सतीश की ओर देखना कठिन हो गया। वह नीचे नजर किए आंसुओं से भीगे हुए स्वर में बोली, आप मेरे पुराने मालिक हैं, इसी से संकट में पड़कर कुछ भीख मांगने आई थी। सतीश व्यंग की हंसी हंसा, संकट में पड़कर भीख मांगने? लेकिन मालिक तो तुम्हारा एक नहीं है सावित्री, इस बीच में शायद एक एक करके सभी के घर घूम आई हो। तीव्र बिजली के स्पर्श की तरह सावित्री का मुख प्रदीप्त होकर जैसे बुझकर खाक की तरह स्याह पड़ गया। सतीश का यह अत्यंत निष्ठुर आघात चुपचाप सावित्री के हृदय को टुकड़े टुकड़े कर देने लगा, किंतु उसने सिर नहीं उठाया, ना मुंह से ही कुछ कहा, दांतों से जीभ को जोर से काटती रही। सतीश ने फिर कहा, विपिन बाबू ने तुम्हें क्यों भगा दिया? जान पड़ता है शौक मिट गया। सावित्री कुछ नहीं बोली। एकाएक सतीश को बिहारी की प्रार्थना याद आ गई। उसने पूछा, अच्छा, तुम क्या भिक्षा चाहती हो? 30 रुपए? क्यों? सावित्री ने झुके हुए सिर को हिलाकर स्वीकार किया, मुंह से कुछ नहीं कहा। अच्छा।
कहकर सतीश दराज के पास जाकर खड़ा हुआ और कमरे में चारों ओर एक सरसरी नजर डालकर जरा रुका। इस कमरे की जिस सफाई और सजावट ने कुछ समय पहले इतना आनंद दिया था, वही इस समय जैसे उसे काट खाने लगी। यह जो पास ही बिछौना बिछा है, वह भी इसी नारी के हाथ का बिछाया हुआ है। स्टेशन जाने के पहले मैंने इसी बिछौने पर लेटकर क्षण भर विश्राम किया था। यह स्मरण करके उसका सारा शरीर संकुचित हो उठा। उधर से आंखें फेरकर चटपट दराज खोलकर सतीश ने नोटों की एक गड्डी निकाली और सावित्री के पास फेंक कर कहा, जाओ जाओ, लेकर विदा हो, अब कभी ना आना। सावित्री ने उस गड्डी में से गिनकर 10-10 के 3 नोट निकाल लिए और उठकर खड़ी हो गई। इतनी देर तक सतीश चुपचाप देखता रहा। सावित्री के खड़े होते ही सतीश ने उससे कुछ कहने की चेष्टा की कि अकस्मात अकारण ही उसका गला रुंध गया। सहसा मुंह से आवाज नहीं निकली। हाय रे, यह खबर तो उसे बिल्कुल नहीं थी कि उतरते जेठ की तेज धूप की तरह उसका तप्त क्रोध जब इस अभागिन नारी को निरुपाय मूक धरातल की तरह जलाकर खाक कर रहा था, तभी अलक्ष्य आकाश में उसका बूंद बूंद जल जमा होकर घन घटा घनी हो उठ रही थी। वह घन घटा इस तरह चुपचाप चलकर इतनी जल्दी उसे घेर ले सकती है कि उसे पता ही ना चले, इसकी कल्पना भी पहले सतीश ने नहीं की थी। उसका कंठ, उसका मुख, उसकी दोनों आंखें जैसे किसी के अदृश्य आक्रमण से दबी सी जा रही थी। सहसा उसने प्रबल चेष्टा से उस भाव को हटाकर पुकारा, सावित्री। सावित्री ने धीरे से कहा, जी। बातचीत में सुनता था कि अमुक व्यक्ति से घृणा करता है। मुझे विश्वास न होता था। कभी मैं सोच ही नहीं पाया कि मनुष्य मनुष्य से कैसे घृणा कर सकता है। आज देखता हूँ, हाँ, कर सकता है। आदमी आदमी से घृणा कर सकता है। सावित्री, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं मौत से बचने के लिए भी अब तुमको स्पर्श नहीं कर सकता। सावित्री चुप। अच्छा सावित्री, तुम लोगों के लिए तो संसार में रुपए से बढ़कर और कुछ नहीं है। नहीं तो ये 3 नोट किसी तरह हाथ से नहीं उठा सकती। आज इस समय मेरे पास जो कुछ है वह सब मैं तुमको दे दूंगा। सिर्फ एक बात तुम सच सच बताए जाओ। सावित्री ने कहा, पूछिए। पूछता हूँ, कहकर सतीश सहसा थम गया। सावित्री काठ की पुतली की तरह सिर झुकाए अपेक्षा करने लगी। सतीश ने थूक घूट कर कहा, बड़ी शर्म लगती है तो भी जानने को जी चाहता है। अच्छा सावित्री, कभी किसी दिन तुमने किसी को प्यार नहीं किया? सावित्री ने पल भर चुप रहकर धीरे से किंतु सुस्पष्ट स्वर में कहा, दूसरे की बात जानकर आप क्या करेंगे? सतीश ने जरा सिटपिटाते हुए कहा, अच्छा दूसरों की बात जाने दो, मैं अगर अपने बारे में जानना चाहूं? सावित्री ने पूछा, वही जानकर क्या होगा? सतीश बोला, अपनी बात आदमी को जाननी चाहिए। सावित्री बोली, अपनी कितनी बातें मनुष्य जान सकता है? यही कितने आदमी जानते हैं कि कल क्या होगा? सतीश बोला, सो तो ठीक है, तो भी जानने को जी चाहता है। सावित्री ने दरवाजे की ओर आगे बढ़कर कहा, चाहा करे, आप संसार की अनेक बातें नहीं जानते हैं। यह बात भी न जानने से आपके दिन बीत जाएंगे। सतीश बोला, हाँ, सो शायद बीत जाएंगे। कहकर सतीश ने एक उठती हुई लंबी सांस को भीतर ही रोक लिया, तथापि सावित्री ने उसे सुन लिया। ठिठक कर जैसे वह घूमी, वैसे ही सतीश की दृष्टि उसके रोग भोग से कृश और पीले पड़ गए मुख पर पड़ गई। वह चौंक उठा, बोला, तुम क्या कुछ अस्वस्थ हो सावित्री? सावित्री ने चट सिर झुका लिया, कहा, जी नहीं। सतीश ने कहा, बहुत दुर्बल दिख पड़ रही हो। जी, वह कुछ नहीं है, कहकर सावित्री ने जाने के लिए पैर बढ़ाया। सतीश ने पूछा, जा रही हो? सावित्री चुपचाप कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। कमरे के भीतर से एक रुंधे हुए कंठ की पुकार आई, सावित्री, तुमने क्या एक दिन के लिए भी मुझे प्यार नहीं किया? सावित्री दरवाजे के चौखट का सहारा लेकर खड़ी हो गई, मुंह नहीं फेरा। भीतर का रुंधा हुआ गला जैसे अब की फूट पड़ा। सावित्री, एक बार, केवल एक बार कहे जाओ, क्या मैं इतने दिन केवल नींद के खुमार में ही यह दुख का बोझ लादे घूमता फिरा हूं? मेरे भाग्य में क्या सभी भूल हैं, सभी मिथ्या हैं? यह ब्रह्मांड व्यापी दुख भी क्या मेरे भाग्य में आदि से अंत तक धोखा ही है? सावित्री ने क्षण भर सोचा, फिर घूम कर कहा, देखिए सतीश बाबू, आप यह सब क्या बके जा रहे हैं? मैं बहुत ही मुसीबत में पड़कर बिहारी से रुपए उधार लेने आई थी। मैं आपसे सच कहती हूँ, अगर मैं जानती कि यहाँ आकर ऐसे हंगामे में पड़ जाऊंगी तो कभी ना आती। सतीश अवाक हो गया। यह कंठ स्वर शांत और मृदु है, किंतु इसमें कोमलता का लेश भी नहीं है। क्षण भर पहले तो उसने मालिक से इस स्वर में भिक्षा नहीं मांगी थी। सावित्री ने फिर कहा, आपने अभी कसम खाकर कहा कि मुझसे घृणा करते हैं, किंतु आप ही बताइए, मैं क्या करूं?
आपकी खुशी हो तो प्यार कर सकते हैं और खफा होने पर घृणा भी कर सकते हैं। आप लोग यह करते भी हैं, लेकिन हम लोगों के हाथ पैर बंधे हैं। रोजगार इन दो में से किसी से नहीं चल सकता। जिससे पेट भरे हमें वही तो करना पड़ता है। इस राह में जब पैर रखा है, तब चाहे सुमार्ग हो चाहे कुमार्ग, इस पर चलना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। सतीश सन्नाटे में आकर चुप खड़ा था। अब तक उसके हृदय में जो गर्म रक्त प्रचंड होकर खौल रहा था, उस पर सावित्री का एक एक शब्द बर्फ की थैली की तरह गिरकर हृदय को अनुभूति शून्य और सुन्न बना देने लगा। वह विह्वल फटी हुई आंखों से केवल सावित्री का मुंह ताकता रह गया। सावित्री की सब बातों का अर्थ भी शायद वह ग्रहण नहीं कर रहा था। सावित्री के लिए यह दृश्य असह्य हो उठा। इसी से जरा रुककर उसने दूसरी ओर नजर फेर ली। उसके अपने शब्द उसी की छाती में मृत्यु बाण की तरह लग रहे थे। तथापि मर रहे घायल सिपाही की तरह धरती पकड़ने के पहले अंतिम बार उसने सतीश के लज्जा कर निष्फल प्रेम के ऊपर तलवार का वार किया। कहा, आप पूछ रहे थे कि मैंने किसी दिन आपको प्यार किया या नहीं। आप ही बताइए, उस मेस में रहते समय आप जैसे तरह तरह से 2 पैसे मुझे देते थे, वैसे ही मैंने भी आपकी सबसे अधिक सेवा की और खबर ली या नहीं। आप ना माने अथवा भूल भी गए हों, लेकिन बिहारी अब भी उसका गवाह है। हम लोगों को जो रखेगा उसी की सेवा और खातिर हम करेंगी। आप जगह दें तो आपको भी फिर उसी तरह चाहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी। आजकल तो खाली बैठी हूँ, कहिए तो कल ही यहाँ आकर काम पर जुट जाऊं। सतीश के दोनों कानों में भन भन शब्द होने लगे। एक बार उसने अच्छी तरह आंख भरकर सावित्री की ओर देखने की चेष्टा की, लेकिन आंखों से साफ नहीं दिखाई दिया, जैसे सामने कोहरा छा गया हो। सावित्री दरवाजे की बगल में खड़ी थी। उसके मुंह पर आधी रोशनी और आधा अंधेरा था। सतीश को उस समय सावित्री की सारी देह बहुत ही विभत्स विकृत दिख पड़ी। उसे सहसा जान पड़ा जैसे उसके घर की देवी प्रतिमा को जल में विसर्जन करके तोड़ मरोड़ कर कोई घास फूस और मिट्टी का पिंड बनाकर उसी की आंखों के सामने डाल गया है। उसने गर्दन मोड़कर कहा, जाओ। सावित्री ने चौखट पर सिर रखकर प्रणाम किया और चुपचाप वहां से चल दी। नीचे के खंड में बिहारी की कोठरी में बुझता हुआ सा एक तेल का चिराग टिमटिमा रहा था। उसी कोठरी में सावित्री ने प्रवेश किया। उसकी आंखें आधी आधी मुंदी थी और पैर लड़खड़ा रहे थे। भीतर पैर रखते ही दोनों हाथ बढ़ाकर जैसे सहारे के लिए कुछ पकड़ना चाहा और दूसरे ही क्षण मुंह के बल धरती पर गिरकर वह बेहोश हो गई। बिहारी उपेंद्र आदि को ज्योतिष साहब के घर की ओर कुछ दूर रास्ता दिखाकर लगभग 4-5 मिनट पहले लौट आया था और अंधेरे में छिपकर सावित्री की पिछली बातें सुन चुका था। आज दिन भर बिहारी ने सावित्री के साथ बहुत बातें की थी। किसी निर्दय निष्ठुर गृहस्थ के यहाँ नौकरी करके सावित्री ने बड़ा कष्ट उठाया था। बीमार पड़कर बहुत यंत्रणा पाई थी। सुन सुनकर बिहारी रो दिया था, व्याकुल हो उठा था। मगर अभी बाबू के सामने सावित्री क्यों आदि से अंत तक बिल्कुल झूठ बोल गई, इसका कोई कारण या मतलब उसकी समझ में नहीं आया। सावित्री जब नीचे उतरी तब भी वह अंधेरे के सहारे बाबू की नजर बचाकर नीचे आ गया, किंतु सावित्री नीचे देख नहीं पड़ी। तब वह बाहर सड़क पर दौड़ा गया। इधर उधर कहीं ना देख पाकर वह लौट आया। अपनी कोठरी में आकर देखा तो एकदम सन्नाटे में आ गया। तुरंत ही दीपक की बत्ती उसकाकर उसने सावित्री के मुंह के पास बैठकर पुकारा, इस तरह जमीन पर क्यों पड़ी हो बेटी? बिहारी ने कुछ उत्तर न पाकर फिर स्नेहाद्र कंठ से कहा, रोग भोग कर अभी उठी हो बेटी, ठंड लगने से फिर बीमार पड़ जाओगी। उठो, मैं चटाई बिछा दूं, उस पर लेटो। सावित्री वैसे ही पड़ी रही, निर्वाक स्थिर। बिहारी विस्मित हुआ, अच्छी तरह सूझता नहीं था। उसने दिए को मुख के पास ले जाकर जरा झुककर देखा तो एकदम चिल्ला उठा, बाप रे, यह क्या किया बेटी? सावित्री की दोनों आंखें बंद थी, सारा मुंह नीला पड़ गया था। इतने जोर से चिल्लाने पर भी वह जरा भी नहीं हिली डुली, वैसे ही मुर्दे की तरह पड़ी रही। ऊपर के कमरे में सतीश तब भी उसी तरह पत्थर की मूर्ति बना बैठा था। बिहारी की चिल्लाहट सुनकर चौंक उठा। उधर खाना पकाना छोड़कर रसोइया महाराज भी दौड़ा आया और खड़े होकर देखने लगा। बिहारी ने रोकर कहा, खड़े क्या हो महाराज, गजब हो गया, जाकर बाबू को खबर करो। महाराज ने जाकर खबर दी, माई जी मर गई। सतीश ने घबराकर कहा, मर गई क्या रे? महाराज ने कहा, अलबत मर गई। सतीश बिहारी की कोठरी में घुसकर सावित्री के सिर के पास घुटने टेक कर बैठ गया। बिहारी के हाथ से दिया लेकर सावित्री का मुंह देखते ही उसे याद आ गया कि सावित्री को बेहोशी का दौरा आया करता है। वह उठकर हटकर खड़ा हुआ और बोला, चिल्ला मत बिहारी, इसके मुंह और आंखों में पानी के छींटे दे।
महाराज से कह एक पंखा लेकर हवा करें। साहस पाकर बिहारी जोर जोर से सावित्री के मुख पर पानी के छींटे मारने लगा और महाराज जोर जोर से पंखा झलने लगे। थोड़ी देर बाद सावित्री ने सांस छोड़कर आंखें खोल दी और उसके बाद ही सिर का आंचल संभालकर उठ बैठी। सतीश ने कहा, महाराज अच्छी तरह गर्म करके थोड़ा सा दूध ले आओ और बिहारी तू गीली धोती जल्दी बदल डालने के लिए कहे। महाराज दूध लेने के लिए गया और बिहारी ने धीरे से धोती बदलने के लिए कहा। लगभग मिनट भर चुप रहकर सतीश ने फिर कहा, तबीयत ठीक जान पड़ने पर वह कहाँ जाएगी यह पूछकर एक गाड़ी बुला देना बिहारी, पैदल ना जाए। सावित्री का सारा शरीर कांप उठा, लेकिन धुंधली रोशनी में किसी का ध्यान उधर नहीं गया। वह प्राण प्रण से अपने को संभाल कर पड़ी रही। सतीश और भी लगभग 1 मिनट चुप रहकर बोला, और अगर तबीयत ठीक ना जान पड़े ना हो मेरे बिछौने पर ही सोने के लिए कहना, मैं और कहीं जा रहा हूँ। सतीश ने एक छोटी सी चाबी बिहारी के सामने फेंक कर कहा, और देखो दराज की यह चाबी उसके पास ही रहे, जितने रुपयों की जरूरत हो जाने के समय ले जाए, रोगी शरीर है। सतीश के शब्दों ने सावित्री के हृदय तल को मतकर विष और अमृत दोनों का फेना गले तक भर दिया। वह और एक बार कांप उठी और हिलकर पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर हो रही। सतीश ने कहा, मैं पाथुरिया घाट जा रहा हूँ बिहारी, जान पड़ता है कल लौटने में जरा देर होगी। फिर एक पग पीछे हटकर कहा, सावित्री कोई संकोच ना करना, जो जरूरत हो ले लेना, मैं जाता हूँ। सतीश चला गया। सावित्री एक बार ऊपर नजर उठाकर पछाड़ खाकर धरती पर लौट गई और जैसे कलेजा फटा जा रहा हो ऐसे स्वर में रो उठी, अजी तुमने क्यों इस पापिष्ठा को इतना प्यार किया था? यह जो तुमने अभी कसम खाई कि मुझसे घृणा करते हो, सो क्या यही तुम्हारी घृणा करना है? मेरा इतना दुख देना, इतना झूठ बोलना, सब क्या तुम्हारे स्नेह की आग में जलकर खाक हो गया? सब क्या तुम्हारे स्नेह की आग में जलकर खाक हो गया? अजी कौन मुझे बता देगा कि क्या करने से मैं तुम्हारी घृणा पाऊंगी? बिहारी सावित्री के इस करुण क्रंदन का कुछ भी अर्थ समझ न पाया। वह जरा और पास खिसक कर सांत्वना के स्वर में बोला, अच्छा बेटी, तुम बाबू के आगे इतना झूठ क्यों बोली? जहां तुम गई नहीं, जो दोष तुमसे हुआ नहीं, वह सब क्यों अपने सिर पर लाद कर क्यों उनकी नजर में इतनी अपराधी, इतनी बुरी बनी? सावित्री ने रोते रोते कहा, धर्म साक्षी है बिहारी, मैंने जो कुछ कहा सब झूठ है, एक अक्षर भी सत्य नहीं है, लेकिन मेरा इतना झूठ बोलना भी तो किसी काम नहीं आया। बिहारी ने मूढ़ की तरह सावित्री के मुख की ओर देखकर कहा, झूठ भी किसी काम आता है बेटी? सावित्री उठ बैठी और अपने आंसू पोंछकर बिहारी के मुख की ओर देखकर बोली, ठीक जानते हो बिहारी कि झूठ किसी भी काम नहीं आता। बिहारी ने दम भर सोचकर कहा, सो काम आता क्यों नहीं? अदालत में झूठ से ही तो काम बनता है, वहां झूठ का ही जय जयकार है। सावित्री ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। बहुत देर तक जैसी की तैसी स्थिर बैठी रहकर बोली, मैं क्यों इतना झूठ बोली यह शायद किसी दिन तुम समझ सकोगे, लेकिन इसे जाने दो बिहारी, तुम क्या मेरी 2 बातें मानोगे? बिहारी ने कहा, मानूंगा क्यों नहीं बेटी, कहो क्या कहती हो? सावित्री ने कहा, एक बात यह है कि मेरे चले जाने पर किसी दिन बाबू को यह न बतलाना कि मैं उनसे आदि से अंत तक झूठ कह गई हूँ। बिहारी चुप रहा। सावित्री ने कहा, और दूसरी बात यह है कि मैं अपना पता तुमको लिख भेजूंगी। अगर कभी तुम यह समझो कि मेरे आने की जरूरत है तो मुझे खबर देना। तुमसे कहने में मुझे कोई लज्जा नहीं है, तुम जानते हो मेरे सिवा उन्हें कोई शासित नहीं कर सकेगा और आपत्ति विपत्ति के समय मुझसे बढ़कर कोई उनकी सेवा भी नहीं कर सकेगा। बिहारी रो दिया, फिर आंखें पोंछकर रुंधे कंठ से बोला, मैं सब जानता हूँ बेटी। सावित्री उठकर खड़ी हो गई, बोली, तो चलती हूँ, उन्हें तुम्हारे हाथ में सौंपे जाती हूँ। देखो बिहारी, मेरी दोनों बातें न भूलना, भगवान करे तुम लोग सुख से रहो और मुझे अपना यह जला मुंह लेकर फिर तुम लोगों के सामने ना आना पड़े। यह कहकर सावित्री आंखें पोंछती हुई जाने के लिए आगे बढ़ी। रास्ते में आकर गाड़ी भाड़ा करके बिहारी ने उस पर सावित्री को सवार करा दिया। फिर पैरों के पास धरती में सिर रखकर प्रणाम किया। आंखें पोंछकर गला साफ करके कहा, बेटी मेरी भी एक प्रार्थना है, आज जैसे अपना जानकर तुमने मुझे याद किया था वैसे ही कभी जरूरत पड़ने पर फिर याद करना। सावित्री ने कहा, करूंगी क्यों नहीं, जरूर करूंगी। गाड़ीवान ने गाड़ी हाँक दी। बिहारी के रुंधे हुए गले से फिर कोई शब्द नहीं निकला। फिर बीच राह में प्रणाम करके धोती के खूंट से आंखें पोंछकर तेजी के साथ वह लौट गया। पाथुरिया घाट जाने के लिए कहकर सतीश रात के 11 बजे अपने डेरे से निकलकर बाहर आ खड़ा हुआ। थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसे जान पड़ा कि कहीं पर जरा बैठने या लेटने को मिल जाए तो कुछ शांति मिले। उसके दोनों पैर आगे नहीं बढ़ते थे, उनमें जैसे सत्व ही नहीं रह गया था। सब अंग पत्थर की तरह भारी हो रहे थे।
इतने बड़े अवसाद अथवा सुस्ती ने आज उसकी देह को कैसे जकड़ लिया। बहुत दिन पहले की और ऐसी ही एक रात की उसे याद हो आई, जिस दिन बिहारी ने सावित्री के घर से लौट आकर कहा था कि वह वहां नहीं है, विपिन बाबू के पास चली गई है। उस दिन इस खबर ने केवल कुछ ही देर के लिए उसके शरीर को बेकाबू कर दिया था। उसके बाद ही उसके शरीर की सब नसों में अभिमान और अपमान की जो भयानक आग जल उठी थी, वह अगर किले के सुनसान मैदान में नक्षत्र खचित निस्तब्ध आकाश के नीचे इस तरह आंसुओं के जल से बुझ न जाती, ठंडी न पड़ जाती, तो चाहे जहां हो, चाहे जितने दिन में हो, सावित्री को जलाकर भस्म किए बिना कभी शांत न होती। वैसी ही रात का आज भी सामना था, पर आज उस तरह की आग उसके शरीर में क्यों नहीं जली। वही सावित्री आज उसके घर में है, उसी की मुट्ठी में है, उसका कोई रक्षक नहीं है, वह बिल्कुल निरुपाय है। आज वह जो चाहता सो कर सकता था, लेकिन किसी तरह कुछ भी तो नहीं कर सका। उसके हृदय की सारी आग जलकर क्या ऐसी राख हो गई कि सावित्री का एक केश तक जलाने की एक चिंगारी भी उसमें नहीं बची। एक खाली गाड़ी उधर से जा रही थी। सतीश ने पूछा, पाथुरिया घाट चलेगा? चलूंगा, कहकर गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी। रास्ते की रोशनी में सतीश की ओर देखकर उसने समझा कोई नशेबाज है। उसने कहा, पाथुरिया घाट तो बहुत दूर है, 3 रुपए पड़ेंगे बाबू, रुपए है ना? हैं, कहकर सतीश गाड़ी पर चढ़ गया और गाड़ी के एक कोने में सिर रखकर उसने आंखें मूंद ली। थकान और सुस्ती उस पर ऐसी छा गई थी कि गाड़ीवान ज्यादा किराया मांग रहा है, यह जानकर भी उससे मोल तोल करने की प्रवृत्ति या शक्ति उसमें नहीं रही। यहाँ तक कि गाड़ीवान ने उसे नशेबाज या आवारा समझकर जो बेहुदा प्रश्न रुपए पास होने के बारे में किया, उसे भी वह हजम कर गया। उसने गाड़ी के कोने पर सिर रखकर आंखें मूंद ली। वास्तव में जिसके कारण अवसाद या सुस्ती की इतनी वेदना, इतनी दुविधा और संशय उठते बैठते उसके हृदय में कांटे की नोक की तरह चुभ रहे थे, दुख के ऊपर दुख लगातार एक के ऊपर एक ढेर होकर दिन रात अपने बोझ से उसे कुचले डाल रहे थे, वही सावित्री जब आज खुद आकर सब तरह के दुरूह प्रश्नों का फैसला करके अपने हाथ से छुरी चलाकर उसके हृदय को चीर कर उसकी सारी ग्लानि बाहर निकाल गई, तभी से उस विदीर्ण हृदय की थकी हुई दोनों आंखें नींद से जैसे बंद हुई जा रही थी। लेकिन वह सो भी नहीं सका। छुरी की जिस चोट ने सबसे अधिक व्यथा पहुंचाई थी, सावित्री की वही बात सतीश को उस समय याद आ गई। ठीक ही तो जान पड़ता है, उनके हृदय के तो हाथ पैर बंधे हैं, यह तो उनका रोजगार है, जीविका का उपाय है। हम मर्दों की तरह घृणा के बदले घृणा करने का या प्रेम में विगलित होने का उन्हें अधिकार कहाँ है। प्रवृत्ति के कंधे के ऊपर से बाहर की दुनिया में उनका खाना पहनना, अनशन उपवास, घर का भाड़ा आदि सब तरह का भला बुरा जो नित्य हर घड़ी देखती रहती है, उस लाल आंख की आग बरसाने वाली दृष्टि को वे कैसे अस्वीकार कर सकती हैं। उन्हें भी तो जीवित रहना है। ठीक तो है, सावित्री मेरे प्रेम में अपने को कैसे डुबा सकती है? मेरे बारे में वह क्या जानती है? मेरा सहारा लेकर वह किस साहस से खड़ी हो सकती है? उधर विपिन की सांसारिक अवस्था या माली हालत उससे छिपी नहीं है। सावित्री का बोझ उठाने का अभ्यास और शक्ति उसमें है, इस बात को वह अच्छी तरह जानती है। सावित्री ने कहा था कि उसने जब इस राह में पैर रखा है, तब वह चाहे अच्छी राह हो या बुरी, उसे चलना ही होगा, दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, जब तक उसने मुझसे 2 पैसे ज्यादा पाए, तब तक उसने मेरा ख्याल भी औरों से अधिक रखा, मेरी खूब सेवा और खातिर की। यह बात भुलाई नहीं जा सकती, दबाई नहीं जा सकती। बिहारी इस बात का गवाह है। एक एक करके सभी पुरानी घटनाएं सतीश के मन में स्पष्ट हो उठी। इसके पहले इस बारे में उसने जो कुछ जानकारी जमा की थी, वह सब जैसे कान पकड़कर उसे समझाने लगी, यही ठीक है। इसके अलावा सावित्री के लिए और किसी तरफ पैर बढ़ाने की राह नहीं थी। उसके गर्म मस्तिष्क में न जाने क्या क्या ख्याल आने लगे। थिएटर में एक दिन एक आदमी सीता हरण के अभिनय को सत्य घटना समझकर चिल्ला उठा था। इसके लिए कितने ही लोगों ने उसे बनाया था, व्यंग किया था। वह बात सतीश को याद आ गई। वह दिन का मैजिक का तमाशा देखने गया था। वहां उसने देखा था, हिप्नोटाइज किए हुए आदमी ने चीनी समझकर बालू फांकी थी, मिठाई समझकर लकड़ी चबाई थी। सतीश को याद आया, देखने वालों को इसमें बड़ा मजा आया था, वे बहुत प्रसन्न हुए थे। घृणा और लज्जा से उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह अकस्मात सीधा होकर बैठ गया और कह उठा, छी, मेरी दुर्दशा और बेवकूफी देखकर सावित्री और विपिन एक साथ न जाने कितने हंसे होंगे। सतीश ने सुना कि ऐसी स्त्रियां प्रणय कलह या प्रेम का झगड़ा होने पर कुछ दिनों के लिए पास से हट जाती हैं और मोह के बंधन को और भी कसकर मजबूत कर लेती हैं। सतीश के मन में तनिक भी संशय नहीं रहा कि सावित्री आज इसीलिए आई थी।
वह स्पष्ट देखने लगा कि आज उस मूर्ख के कंधे पर पैर रखकर सावित्री और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने की चेष्टा कर गई है। गाड़ीवान ने पुकार कर कहा, बाबूजी, किस नंबर के मकान में जाइएगा? सतीश आंखें खोलकर उठ बैठा, लेकिन फिर वैसे ही गद्दी से पीठ लगाकर लेट गया। बोला, गंगा किनारे ले चल। गाड़ीवान गाड़ी रोककर उतर पड़ा, खिड़की के पास आकर बोला, आप शराब के नशे में चूर हैं, मेरी बात सुनिए, घर जाइए। सतीश आग्रह के साथ उठ बैठा, बोला, मैं नशे में चूर हूँ? अच्छा बता, इस वक्त शराब खरीदी जा सकती है? कहीं मिल सकती है? गाड़ीवान और भी क्षण भर सतीश की ओर ताकता रहा, अंत में बोला, किस जगह जाइएगा? हाँ, मिल सकती है, लेकिन दूने दाम पड़ेंगे, यह बताए देता हूँ। रात के 12 बज रहे हैं। सतीश ने चुपचाप उसके हाथ में एक 10 रुपए का नोट थमा दिया और फिर उसी तरह पीठ टिकाकर आंखें मूंद ली। जरा देर घुमा फिराकर गाड़ीवान उतर गया और दम भर में उसने एक बोतल शराब और बाकी रुपए लाकर सतीश के हाथ में दे दिए। फिर आंखों का इशारा करते हुए बोला, किस जगह चलिएगा बाबूजी? सतीश ने उसकी आंख का इशारा नहीं देख पाया, पूछा, कहाँ चलूं, तू ही बता। अब की गाड़ीवान ने और भी पास आकर धीमी आवाज करके कहा, बाबूजी, आप भले आदमी हैं, सब रुपए बर्बाद हो जाएंगे, घर जाइए। अच्छा चलो, कहकर सतीश बोतल गोद में दबाकर फिर उसी तरह गाड़ी से टिक गया। जो सब अभागिनें उस समय भी राह के बीच में खड़ी हुई राह देख रही थी, गाड़ी के मोड़ पर घूमते ही उनमें से एक पर सतीश की नजर पड़ते ही वह कांप उठा, जैसे उसके सिर में किसी ने जोर से लाठी मार दी। एक मनुष्य को देखकर और एक मनुष्य के शरीर की हर एक खून की बूंद तक इतना लज्जित होती है, वह इतनी नफरत से मुंह फेर लेता है, इसका अनुभव सतीश को इसके पहले कभी नहीं हुआ था। गाड़ी वाहन बुद्धि खर्च करके बोतल खोल लाया था। गाड़ी के हर झोंके में ढीली कॉर्क की फांक से शराब की तीव्र कड़वी गंध निकलकर उसकी नाक में पहुंचने लगी और न जाने कब उसने उसके अनजान में ही एक विकृत इच्छा को धीरे धीरे जगा दिया। वह अब उसे उसी इच्छा को पूर्ण करने की ओर खींचने लगी। एक बार उसका जी चाहा कि गाड़ी में बैठे बैठे ही थोड़ी सी पी ले, किंतु उसने कहीं सुना था कि इसी तरह पीने से एक आदमी दम घुटने के कारण मर गया था। इसी से ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी और डेरे पर पहुंचने के लिए वह अधीर हो उठा। गाड़ीवान को आवाज देकर उसने जोर से हाँकने का अनुरोध किया, लेकिन इसका कुछ विशेष फल न हुआ। थके हुए दोनों घोड़े चाबुक की चोट से चंचल होकर एक बार तेजी से बढ़ने का उपक्रम करके ही रह गए। उन्होंने सिर्फ अपने मालिक की मर्यादा ही रखी। सामने के एक तिमंजिले घर से किसी नशे से चूर औरत के गले का अश्लील गाना सुनाई पड़ा। एक बार कान देकर सुनने के साथ ही सतीश के मन में एकाएक यह बात आई कि सावित्री भी क्या गाना गाती है। सतीश खुद इस विद्या का पूरा पंडित था और निश्चय के साथ जानता था कि ऐसी 15 आना स्त्रियां संगीत का क ख भी नहीं जानती। वे इसे बिल्कुल ही न सीखकर झूठ मूठ चिल्लाती हैं और उसी को संगीत समझकर उनसे भी बढ़कर यह अशिक्षित पशुओं का दल मुग्ध हो जाता है। सावित्री भी क्या वैसे ही उस शराबी का मनोरंजन करती है? पीकर उन्मत्त और बेसुध होकर सावित्री भी क्या इन्हीं की तरह बेसुरा चित्कार करते करते अंत को धरती पर लौट जाती है? गाड़ी धीरे धीरे दूर चली गई और वह ना सुनने लायक गाने की आवाज भी गायब हो गई, किंतु सतीश के कानों में जैसे तब भी वह गूंजती ही रही और उसी का सूत्र पकड़कर जो जी को जलाने वाली आग सतीश के हृदय में जल उठी थी, उसकी ज्वाला में जलते जलते उसने अपनी सबसे बढ़कर भलाई चाहने वाली सावित्री के बारे में ऊपर कहे गए जो बिल्कुल ही असंभव प्रश्न उठाए थे और उन्हें सर्वथा संभव समझ लिया था, वे संख्या में बढ़ते ही जाने लगे। एकाएक एक समय इतने दुख में भी यह सोचकर उसे जोर की हंसी आ गई कि इसी सावित्री ने उससे कभी शराब ना छूने की शपथ कराई थी और वह ऐसा वज्रमुख है कि उस कसम को इतनी निष्ठा के साथ अब तक मानता आया है। उसने मन ही मन कहा, मैं शराब ना पीऊं यह दूसरी बात है, लेकिन मुझे मना करने वाली वह कौन, और मैंने उसकी इस असह्य स्पर्धा को, इस ढिठाई को बर्दाश्त कैसे कर लिया। अब कभी भेंट होगी तो पूछूंगा कि और वह खुद क्या करती है। घोर विस्मय के साथ वह अपने को धिक्कारने लगा कि एक वैश्य का दबाव या आज्ञा इतने दिन से आंखों पर रखकर जो मैं वैसा ही नाच नाचता रहा, इससे बढ़कर मानसिक अवनति और क्या हो सकती है, और यह संभव कैसे हुई। इसी तरह राह भर मन ही मन सावित्री को बुरा बनाकर, लांछित कर, क्षुद्र से भी क्षुद्र साबित कर जब सतीश अपने डेरे के सामने पहुंचा तब रात के 1:30 बजे थे। गाड़ी से उतरकर जैसे उसने दरवाजा खटखटाया वैसे ही रसोईया महाराज ने किवाड़ खोल दिए। उससे दरवाजा बंद करने के लिए कहकर सतीश आधी सीढ़ियां ऊपर चढ़कर ही बीच में रुक गया। घर में वह तो नहीं है। जब से उसने निश्चय अनुमान किया था कि सावित्री केवल स्वार्थ के लिए ही आई थी और वह उसने पूरा भी कर लिया है, तभी से न जाने क्यों उसे पक्का विश्वास हो गया था कि सावित्री इस घर में कभी
रात नहीं बितावेगी। अतएव इस संबंध में और कोई प्रश्न ही उसके मन में नहीं उठा था। लेकिन अब घर में घुसने के ठीक पहले ही दारुण संशय से उसके पैर अधबीच में ही रुक गए। दरवाजा बंद करके महाराज सोने जा रहा था। सतीश ने उसे पास बुलाकर पूछा, बिहारी कहाँ है रे? महाराज ने कहा, अपनी कोठरी में। सतीश ने जरा रुककर पूछा, वह औरत गई? सावित्री जब गई थी उस समय महाराज पेट पूजा कर रहा था, इसलिए उसने उसे जाते नहीं देखा था। खासकर जो आदमी दिन भर मौजूद रहा और कुछ समय पहले ही बेहोश होकर ऐसा अस्वस्थ हो गया, वह इतनी रात को घर छोड़कर दूसरी जगह चला जाएगा, इसे असंभव जानकर सिर हिलाकर महाराज ने कहा, जी नहीं, घर में ही है। सतीश ने समझा सावित्री उसी के कमरे में सो रही है। फौरन ही सतीश का चेहरा डर से पीला पड़ गया। दूसरा प्रश्न ना करके ही उसने उसी दम हाथ की बोतल नीचे सड़क पर फेंक दी। महाराज हाय हाय कर उठा। सतीश ने धीमे और दृढ़ स्वर में धमकाकर कहा, चुप। इसके बाद चुपचाप सावधानी के साथ नीचे उतरकर वह बिहारी की कोठरी के सामने आ खड़ा हुआ। हाथ से हिलाकर बिहारी को गहरी नींद से जगाकर उसने चुपके चुपके पूछा, सावित्री क्या मेरे कमरे में है बिहारी? बिहारी क्षण भर विह्वल की तरह सतीश का मुंह ताकता रहा, फिर बोला, नहीं बाबूजी, वह तो नहीं है, तभी चली गई। सतीश ने कहा, चली गई? बिहारी ने कहा, हाँ बाबूजी, वह नहीं है। सतीश सांस छोड़कर बिहारी के बिछौने पर ही एक तरफ बैठ गया। यह नहीं उसके लिए सुख की थी या दुख की, जैसे सतीश अपने मन में ठीक समझ नहीं पा रहा था। दम भर बाद बिहारी ने धीरे से कहा, मैंने गाड़ी ठीक कर दी थी, चलिए आपके कमरे में रोशनी कर दूं। नहीं, रहने दो, मैं ही कर लूंगा, कहकर और एक बार सांस लेकर सतीश उठा और धीरे धीरे अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन सवेरे जब उसकी कच्ची नींद टूटी, तब दिन चढ़ आया था। अकस्मात एक प्रचंड आंधी की तरह सब कुछ उलट पुलट और अस्त व्यस्त करके कैसी और कितनी घटनाएं उसके सिर पर से एक एक करके रात को गुजर गई हैं, उन्हीं इधर उधर बिखरे और उल्टे पुल्टे चित्रों के बीच बहुत देर तक उसका मन निश्चेष्ट पड़ा रहा। बिहारी तमाकू देकर चुपचाप बाहर जा रहा था कि सतीश ने पुकार कर कहा, सुन तो बिहारी, कल किस समय वह यहाँ आई थी? गत रात्रि को सावित्री के चले जाने के बाद से उसकी सारी हालत का स्मरण करके बिहारी का व्यथित मन भीतर ही भीतर बिलख रहा था। उसने सिर झुकाए हुए ही मृदु कंठ से कहा, दोपहर को। उसने किस तरह इस घर का पता पाया? सतीश के पूछने पर बिहारी बोला, यह तो मैं नहीं जानता बाबू। सतीश ने उसके मुंह की ओर कठोर दृष्टि से देखते हुए कहा, हाँ रे बिहारी, तूने सचमुच ही क्या मुझे इतना बड़ा गधा समझ रखा है कि मैं इतना भी नहीं समझ सकता? सच सच बता। बिहारी अवाक होकर दोनों आंखें फाड़कर अपने मालिक का मुंह ताकने लगा। सतीश ने कहा, मेरी ओर क्या ताक रहा है? तू विपिन के घर नहीं जाता? सावित्री से तेरी भेंट मुलाकात और बातचीत नहीं होती? ना बाबू, कहकर बिहारी बाहर जाने लगा। सतीश ने और भी गुस्से की आवाज में कहा, खड़ा रहे, जाता कहाँ है? तूने उसे यहाँ आने के लिए नहीं सिखाया? बिहारी ने चुपचाप सिर हिलाकर इनकार किया। सतीश ने धमकाकर कहा, फिर वही नहीं? बिहारी सिर झुकाए हुए खड़ा था। चौंक कर सिर उठाकर सतीश की ओर देखने लगा। सतीश कहने लगा, फिर नहीं किए जाता है तो फिर किस तरह उस हरामजादी ने इस डेरे का पता पाया? जाओ तुम उसी के पास जाकर रहो, मैं घर के भीतर दुश्मन को जगह नहीं दे सकता। आज ही तू चला जा, मैं तुझको जवाब देता हूँ। बिहारी ने एक भी शब्द नहीं कहा, केवल उसकी फैली हुई दोनों आंखों से आंसुओं की धारा लुढ़क कर बहने लगी। इस बात पर तो उसको रत्ती भर भी विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ से उसकी नौकरी गई, किंतु सावित्री के लिए बाबू ने इतनी कड़वी और अकथ्य बात कैसे कही? इन आंसुओं को सतीश ने देखा। क्षण भर चुप रहकर उसने प्रश्न किया, रात को वह कहाँ गई? बिहारी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम, चिट्ठी लिखकर अपना पता बताने के लिए कह गई है। सतीश ने फिर क्षण भर स्थिर रहकर नरम होकर कहा, बहुत दुबली दिख पड़ी, जान पड़ता है बहुत बीमार हो गई थी। बिहारी ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ। सतीश ने कहा, इसी से शायद वहां से निकाल दी गई। बिहारी ने उसी तरह सिर हिलाकर सतीश का साथ दिया। कुछ देर चुप रहकर सतीश फिर बोला, लेकिन अब की मैं तुमको सावधान किए देता हूँ बिहारी, मेरे डेरे में वह फिर ना आवे या कोई बहाना बनाकर मुझसे मिलने की कोशिश ना करे। मेरी चाबी कहाँ है? जाते समय कितने रुपए तूने उसे दिए? बिहारी ने चाबी निकाल कर कहा, रुपए नहीं दिए। सतीश ने कहा, नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? मैं तो देने के लिए कह गया था। उसने नहीं लिए, कहकर बिहारी चला गया। सतीश ने उसे फिर लौटाया। सावित्री मौजूद न थी, पर बिहारी उसे स्नेह करता है, अतएव बिहारी को चोट पहुंचाने से भी कुछ मन का क्षोभ मिटेगा। बिहारी के सामने आते ही सतीश ने पूछा, उसके बाद तुम दोनों की क्या बातचीत हुई? क्या सलाह मशविरा हुआ? अब बिहारी अपने को दबाए न रख सका। रुंधे हुए कंठ से कह उठा, सावित्री मुझ जैसे आदमी से क्या सलाह मशविरा करेगी?
मैंने आपके चरणों में कुछ अपराध किया हो तो मैं अपना सिर आपके आगे किए देता हूँ। जो जी चाहे वह दंड दीजिए, लेकिन मुझ बूढ़े आदमी को इस तरह मत जलाइए। इतना कहकर ही वह रो पड़ा। सहसा सतीश की आंखों के कोने भी आंसुओं से भीग गए। अच्छा तू जा, कहकर उसने बिहारी को विदा कर दिया और आप आंखें मूंदकर हुक्के के कश खींचने लगा। बिहारी चला गया। सतीश ने जाना भी नहीं कि वह कब गया। तीव्र ज्वाला में जलकर उसके मुख से सावित्री के लिए कैसे ही कटु भाषा क्यों ना निकली हो, किंतु सावित्री के उस रोग क्लिष्ट क्षीण दुर्बल चेहरे की याद करके उसका हृदय भीतर ही भीतर बहुत रो रहा था। इस समय बिहारी की बातों से यद्यपि कुछ साफ नहीं हुआ, किंतु उसके भाव से जान पड़ा कि सावित्री जैसे सचमुच ही कहीं और चली गई। कहाँ गई? लगभग 2 साल पहले सतीश वगैरह के नवनाट्य समाज में बिल्व मंगल नाटक का अभिनय हुआ था। एकाएक सतीश को उसकी वह पंक्ति याद आ गई। तो भी क्यों उसको भूल नहीं पाता हूँ। आश्चर्य है, जो सावित्री दुष्ट ग्रह की तरह उसे बराबर दुख ही देती आ रही है, जो अभी कुछ घंटे पहले ही अपने मुंह से स्वीकार कर गई है कि वह उसकी कोई नहीं है, दोनों में किसी किस्म का कोई बंधन नहीं है, जिसके विरुद्ध सतीश को अपार घृणा है, उसी के लिए उसका सारा मन हाहाकार कर रहा है, बेचैन हो रहा है। यह कैसी विचित्र बात है। इतना विकट विद्वेष और इतनी बड़ी कल्याण कामना, दोनों परस्पर विरोधी भाव उसके हृदय में कैसे स्थान पा रहे हैं। हाय रे, अगर सतीश एक बार भी यह देख पाता कि उसके हृदय के भीतर रहने वाला अंतर्यामी अपने आंख कान सब मजबूती से बंद करके अब भी अपने एकमात्र इसी विश्वास पर अटल है कि वह केवल मेरी ही है, मुझसे बढ़कर उसका और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस विश्वास को कोई प्रतिकूल साक्षी, यहाँ तक कि उसके खिलाफ खुद सावित्री की बातें भी तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। इसकी खबर अगर सतीश को होती तो शायद वह इस परम आश्चर्य का मतलब समझ पाता।